जो उनसे मसीह यानी कि क्रिश्चियनिटी में बहुत कुछ लिबरल है। मसलन क्या कोई गलत हरकत करता था आपका शौहर? जी, वो ज़्यादातर उसकी जो बेसिक्स थी ना, इस टाइप की चीज़ें कहता था। अच्छा, यानी कि शौहर और बीवी के दरमियान जो अज़वाजी ताल्लुक होता है उसको कायम करने के लिए वो गलत चीजें आपसे डिमांड करता था। जी, मैंने रोका, लेकिन उसने कहा कि हमारे तो में जायज़ है, इसमें तो कोई मसला नहीं है, यानी कि हमारे में तो है ये कोई नई बात तो नहीं है। लेकिन फातिमा मसीह मजहब छोड़ दिया है। अगर कोई देखने वालों में से अल्लाह का नेक बंदा आपसे निकाह करना चाहे, वो पाक रिश्ता जिसको अल्लाह ताला ने पाक बनाया, निकाह करना चाहे, तो आप निकाह करेंगी, उनसे शादी करेंगी? जी बिल्कुल, ये तो एक नेक रिश्ता है, निकाह तो मैं कर लूँगी। यहाँ पर चैलेंज किया गया हमारे इस्लाम को, यहाँ पर चैलेंज किया गया हमारे दीन को। यहाँ पर मेरी आपसे ये गुजारिश है कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। ये नेकी है, ये सदका जारिया है। अगर इस बहन ने आज इस्लाम कबूल किया है ना, तो इसके साथ साबित कदम खड़े हों, इसको बताएं कि हम मुसलमान हैं, हम उस रसूल के उम्मती हैं, और जो इस उम्मत में शामिल हो जाता है हम उसकी बढ़ चढ़ कर मदद करते हैं। जाएगी बात अगर निकली तो बहुत दूर तलक जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं MN पॉइंट। नाज़रीन, आज की जो वीडियो है ये सारी वीडियो से बड़ी मुनफरिद है। आज मेरे साथ मौजूद है 24 साला फातिमा, जो कि चंद अरसा कबल मसीह थी और इनका नाम आस्का था। इन्होंने दीन इस्लाम कबूल किया और उम्मत मोहम्मदी में शामिल होगी। इनसे बात करके जानते हैं कि इस्लाम कबूल करने की वजह क्या थी और आज इनको जो मुश्किलातें, जो चैलेंज और जो आजमाइशें फेस करनी पड़ रही हैं वो क्या है, और आज ये अपनी मुसलमान कौम, अपने मुसलमान भाइयों के सामने क्या फरियाद लेके आई हैं, आज की इस वीडियो में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फातिमा मेरी बहन, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक। कहो कि आपने इस्लाम कबूल किया है, आप उम्मत मोहम्मदी में शामिल हो गई हैं और उस नबी की उम्मत में शामिल हुई हैं जिसने वादा किया कि वो आपकी उंगली पकड़कर, आपका हाथ पकड़कर आपको जन्नत में लेके जाएगा। बहुत बहुत मुबारक हो। जी है, मुबारक, आपको भी मुबारक हो। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कब शादी हुई थी उस शख्स से, और क्या आप पैदाइशी ही मसीह थी? 8 साल हुए हैं शादी को, लेकिन पैदाइशी मसीह थी। और शादी के दरमियान में ही मुझे फील होता था कि जैसे बस मेरा दिल चाहता था जैसे कि भाई अल्लाह की कुदरत ही थी, अल्लाह की रहमत ही थी कि मैं इस्लाम तक पहुंचूं। बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे हैं मेरे। 3 बच्चे हैं, 8 साल शादी को हुए हैं। वजह क्या बनती है? ऐसा कौन सा दिल में ख्याल आया कि नहीं छोड़े, ये मजहब बेकार है, इस्लाम में जाना है? क्योंकि हस्बैंड और वाइफ का जो उनसे एक रिश्ता है ना, ठीक है मसीह थे हम लोग पहले, लेकिन उस टाइम भी मुझे पता नहीं कि वो नागवार चीज़ें गुजरती थी। वो हमारे जो एक राइट्स हैं जैसे हैं, ठीक है, बरादरी में जो उनसे मसीह यानी कि क्रिश्चियनिटी में बहुत कुछ लिबरल है। मसलन क्या कोई गलत हरकत करता था आपका शौहर? जी, वो ज़्यादातर उसकी जो बेसिक्स थी ना, टाइप की चीज़ें कहता था। अच्छा, यानी कि शौहर और बीवी के दरमियान जो अज़वाजी ताल्लुक होता है उसको कायम करने के लिए वो गलत चीजें आपसे डिमांड चीज़ें कहता था। मुझे ये पता नहीं क्यों नागवार गुजरती थी। ये वो जो सारे जो नाम आपने लिए हैं, नाज़रीन मैं जब अपनी वीडियो में चलाऊंगा नहीं, वहां पर बीप लगी हुई है, ये जो सारे नाम इन्होंने लिए हैं वो वाकई एक इस्लाम से बहुत घटिया तरीन वो नाम है, वो चीजें हैं, वो वाकई मसीह मजहब में हो सकती हैं। मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है। अच्छा, ये सारी चीज़ें जब आपका शौहर आपसे डिमांड करता है उसके बाद आपने फैसला किया कि नहीं मैं इस्लाम में जाती हूं? मैंने पहले उस पर भी ऑब्जेक्शन की थी, लेकिन उसने मुझे बहुत बुरी तरह से झड़का, डांटा, बड़ा अजीब बिहेव किया उसने। बताऊंगी ना बहुत लंबी दूर तक कहानी चली जाएगी। मसलन आपने उसको रोका नहीं कि ये जो चीज़ें हैं ये गलत है? जी मैंने रोका, लेकिन उसने कहा कि हमारे तो में जायज़ है, इसमें तो कोई मसला नहीं है, यानी कि हमारे में तो है ये कोई नई बात तो नहीं है। लेकिन मैंने पता नहीं क्यों, शायद अल्लाह की तरफ से, मैंने कहा ना रहमत थी मुझ पर कि मुझे मेरा ध्यान दीन इस्लाम की तरफ था, तो इसलिए मुझे ये नागवार गुजर रही थी। लेकिन जब अल्लाह ताला ने करम किया, फिर मैं सच्ची में दीन में चली गई, मुझे पता चला कि वाकई ये नागवार चीज़ें हैं, तो उसने मुझे छोड़ दिया। मसलन आपने इस्लाम पढ़ा, आपको इस्लाम में वो सारी चीज़ें जो औरत के पर्दे के रिलेटेड हैं, जो औरत के हकूक़ हैं, वो सारी चीज़ें आपके दिल में लगी और आपको मोहब्बत होगी मेरे उस मोहम्मद के दीन से, मेरे उस रसूल के दीन से, और आपने दीन कबूल कर लिया। बेशक जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि अल्लाह पाक ने मुझे हदायत दी और मैंने दीन कबूल किया। और ये चीज़ थी कि मुझे बहुत से पहले से, जैसे एक होता है ना सिक्स सेंस, कह रही है कि भाई ये चीज़ बहुत आपके लिए अच्छी है। ये अल्लाह का खास रहम था मुझ पर। अच्छा, आपने जब इस्लाम कबूल किया, आपके शौहर ने आपको छोड़ दिया?
हाँ जी बिल्कुल, उसने छोड़ दी, यही तो सबसे बड़ी मुश्किल हो गई। शोहर ने छोड़ा, बहनों भाइयों ने, ससुराल वालों ने, किसी ने सपोर्ट नहीं की कि चले ये छोड़ रहा है हमारे पास आ जाए? नहीं, बल्कि मैंने सबको ये तलकीन की कि आप इस दायरे में आए, इस्लाम के दायरे में आए, दायरा इस्लाम में आए। बहुत अच्छा है हमारा ये मज़हब, बहुत अच्छा है ये, इसमें कुछ भी नहीं है, हाँ, औरत के हकूक़ भी हैं, सब कुछ। लेकिन इन लोगों ने नहीं मानी, किसी ने, यानी कि सब ने ही आपको छोड़ दिया सिर्फ इसी वजह से कि आप मुसलमान हो गई हैं। बहन भी छोड़ गई, भाई भी छोड़ गए, शोहर भी छोड़ गया, ससुराल वाले, वालिदैन, बाप, माँ बाप भी छोड़ जी, गए। वालिदैन तक ने भी छोड़ दिया, सब ने छोड़ दिया, क्योंकि मैं मसीह यानी कि अपना क्रिश्चियनिटी को छोड़ के मैं इस्लाम के दायरे में आ गई। वजह ये थी कि आपने इस्लाम को, हाँ जी बिल्कुल, बेसिक फातिमा 3 बच्चे हैं, बच्चे भी आपके मुस्लिम हो चुके हैं या बच्चे भी अभी मसीह हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे मेरे पास हैं, ये शुक्र है अल्लाह का, ये भी, और वो मुस्लिम हैं और मैं उनकी तरबियत बहुत अच्छे माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही बड़ी बात है नाज़रीन। एक माँ, एक औरत जिसने इस्लाम कबूल किया और साथ में अपने 3 बच्चों को भी इस्लाम कबूल किया, ये बहुत बड़ी बात है। आप ऑफ कैमरा बता रही थी कि चैलेंजेस बड़े हैं, बड़े चैलेंज हैं, बड़ी आजमाइशें हैं, बड़ी मुश्किलें हैं। क्या है, जब इस्लाम कबूल किया था सब ने छोड़ा था, कहाँ पर गुजारा किया था, घर का निज़ाम कैसे चला रही थी, और आज आप अकेली हैं? बहुत मुश्किल से निज़ाम चलाया, टीचिंग की, इवन कि पहले मैंने सैलून भी खोला लोन लेकर थोड़ा तो, लेकिन वो चल नहीं पाया, बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई। और यानी कि उसके एक्सपेंस आप समझ सकते हैं, बिजली का बिल, कॉस्मेटिक्स वगैरह, ये चीज़ें। मतलब कि आपने एक ब्यूटी पार्लर खोला था, वो भी कर्जा लेकर। जिनसे कर्जा लिया था वो मुस्लिम थे या वो भी मसीह थे? वो भी क्रिश्चियन ही थे, और उनसे जब कर्जा लिया तो उन्होंने दे दिया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं दायरा इस्लाम में आ गई हूँ, तो वो मुझे तंग कर रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि हमारा कर्जा वापस दो, और बहुत ज़्यादा मुश्किल लाइफ हो गई है। अच्छा, अब वो भी तंग कर रहे हैं कि कर्जा वापस करें, वजह क्या है कि सिर्फ आपने इस्लाम कबूल किया? जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मैं एक बात वाज़िया करना चाहूँगी कि मेरे लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा मेरे लिए आजमाइशें हैं, लेकिन मैं अपना इस्लाम नहीं छोड़ूंगी। किसी बुरे काम से बेहतर है कि ये वीडियो के ज़रिए एक पैगाम दूँ, सबसे बेहतरीन कि भी अपना मज़हब से प्यार करें। ठीक है, कुछ अल्लाह ताला ने नेक बंदे बनाए होते हैं कि जो एक इंसान के लिए ख्याल करते हैं। अच्छा, जब आपने इस्लाम कबूल किया है तो आप ऑफ कैमरा बता रहे थे कि मुझे बड़े ऑफर्स आई हैं कि आप इस्लाम छोड़ें, वापस मसीह मज़हब में आए, आपको इंग्लैंड ले जाते हैं, आपको अमेरिका ले जाते हैं, आपको थाईलैंड ले जाते हैं, बड़ी ऑफर्स आई हैं डॉलर्स की, पैसों की। ये हकीकत है? जी जी बिल्कुल, ये हकीकत है, बहुत ज़्यादा। लेकिन मैंने, अल्लाह का शुक्र है, मैं साबित कदम रही हूँ, और मैंने ये हरगिज़ अपना इस्लाम, जो मेरा, अब ये मेरा ही इस्लाम है, अब मैं इस्लाम के दायरे में आ गई हूँ, तब अब ये मेरा इस्लाम है, तो मैंने अपना इस्लाम नहीं छोड़ना। इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे इस बात पर कायम रखे। ये बहुत बड़ी मेरे लिए एक आजमाइश है कि मैं अपने इस दायरा इस्लाम में रहूँ, और अल्लाह पाक खैर और करम करे, और मुझे ये बुरी जो उनसे लोग हदायत कर रहे हैं, इनसे बचा। अच्छा, आपने शोहर को छोड़ा, 3 बच्चे हैं, उसके बाद शोहर ने कभी रब्ता नहीं किया आपसे? मुझे बल्कि धमकियाँ, मेरे फ़ोन आते हैं, धमकियाँ देता है कि अगर तुमने ये ना छोड़ा दीन, जो तुम जिस दायरा इस्लाम में आई हो, अपने मज़हब में वापस आओ, वरना मैं तुमसे बच्चे भी ले लूँगा और तुम्हें कत्ल करवा दूँगा, ये कर दूँगा। बहुत ज़्यादा बल्कि धमकियाँ आ रही हैं, मैं बता नहीं सकती, लेकिन फिर भी मैं फेस कर रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी है कि मैं वो फेस कर रही हूँ, और वो यानी कि वो मेरे लिए इस तरह कर रहा है कि सब रास्ते में तुम्हारे लिए बंद करवा दूंगा। इवन कि वो हर जगह झगड़े लड़ाइयाँ भी करेगा कि जिसने भी, अगर मुझे कोई जॉब भी देनी होगी ना, वो मुझे जॉब नहीं देगा, कि भाई कहीं इसका हस्बैंड ना आ जाए यहाँ पे, कोई फसाद ना खड़ा कर दे। आप समझ सकते हैं इस बात को, अक्सर ऐसा होता है कि भाई जो पीसफुल लोग होते हैं वो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करते, तो ऐसे जो उनसे लोग होते हैं वो जानबूझ के ऐसी ब्लैकमेलिंग करते हैं। मसलन अब वो कहता है कि आप इस्लाम छोड़ दें, वापस आ जाए, और आप इस्लाम नहीं छोड़ना चाहते? जी नहीं, मैं इस्लाम नहीं छोड़ना चाहती। खुदारा मेरी ये कोशिश है कि बस मैं अपने इस्लाम के दायरे में रहूं, और मैं इस्लाम पर ही मरूं, कलमे पे मरूं। मेरी अपने अल्लाह से भी ख्वाहिश है, दुआ है, और मैं लोगों के सामने भी ये अपील करूंगी कि जो इस्लाम में आ रहा है उसको कम से कम उसको इस्लाम के अंदर यानी कि दाखिल होने दें। ऐसी हरकतें मत करें। इवन के कुछ मुस्लिम लोग भी हैं जो तंग कर रहे हैं। आप यकीन करें कि मुसलमान लोग भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करने के बजाय ख्याल नहीं कर रहे कि ये इस इंसान इस दायरा इस्लाम में आई है, हम इसकी कदर करें, इज़्ज़त करें, बजाय कि वो लोग भी अजीब सा बिहेव कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं। फातिमा, आजमाइशें हैं जी। कितना कर्जा, कितना जो पार्लर वाले कह रहे हैं कि हमारा कर्जा दें वरना पार्लर छोड़ें? 2.5 लाख का कर्जा है। 2.5 लाख का आपके सर पर कर्जा है। आजमाइश ये है कि इस्लाम छोड़ दें, मसीह बन जाए, हम आपको 2.5 लाख रुपए छोड़ देंगे। हाँ जी बिल्कुल, इस तरह की बात तो उन्होंने की है, यानी कि मुझे इतना रिलैक्स करने की कोशिश की है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने अपना मज़हब नहीं छोड़ना है, जो मेरा अपना ही मज़हब है, दायरा इस्लाम। अगर कोई देखने वाला साहब जी
ورنہ ناظرین یہاں پر میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ان کی مدد کریں. کہانی آپ کے سامنے ہے. یہاں پر چیلنج کیا گیا ہمارے اسلام کو, یہاں پر چیلنج کیا گیا ہمارے دین کو. یہاں پر میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے. یہ نیکی ہے, یہ صدقہ جاریہ ہے. اگر اس بہن نے آج اسلام قبول کیا ہے نا تو اس کے ساتھ ثابت قدم کھڑے ہوں, اس کو بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم اس رسول کے امتی ہیں, اور جو اس امت میں شامل ہو جاتا ہے ہم اس کی بڑھ چڑھ کر مدد کرتے ہیں. میں بھی اس میں حصہ لوں گا, جتنی میری اوقات ہوئی, جتنا میں کر سکا میں اس بہن کی مدد کروں گا. اور میں کیمرے میں کبھی میں نے دکھا کر آج تک کسی کی مدد نہیں کی. چاہتی کیا ہے, کوئی آپ کی مدد کر دے, آپ کا قرضہ اتار دے, تو پھر آپ اپنے اسلام میں, ہمارے دین اسلام میں اس نبی کی امتی بن کے آرام سے سکون سے رہ پائیں گی. جی بالکل ظاہر سی بات ہے. دیکھیں کسی غلط کام کو کرنے سے تو لاکھ درجے یہ بہتر ہے کہ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ جو ہمارے اسلام میں ہے, جیسے کہ میں نے بہت ریڈ کیا ہے اسلام کو, کہ بھی ہیلپس بھی ہوتی ہیں اللہ کے نام کی, اللہ کی خاطر, کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مال دیا تو آپ اگر اس میں سے تھوڑا سا کسی ضرورت مند کو دے دیں گے تو کوئی مذائقہ نہیں. فاطمہ مسیح مذہب چھوڑ دیا ہے. اگر کوئی دیکھنے والوں میں سے اللہ کا نیک بندہ آپ سے نکاح کرنا چاہے, وہ پاک رشتہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پاک بنایا نکاح کرنا چاہے, تو آپ نکاح کریں گی, ان سے شادی کریں گی؟ جی بالکل, یہ تو ایک نیک رشتہ ہے, نکاح تو میں کر لوں گی. کوئی شرائط ہو, کوئی ایسا ذہن میں خیال ہو کہ یہ ہونا چاہیے اس کے بعد نکاح کروں گی میں؟ ہاں جی, شرائط کیا, یہی جو رائٹس ہیں وہ یہی ہوں کہ بھئی وہ مجھے بھی اچھے سے سنبھال لے, اور میرے بچے ہیں 3 جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا, تو ان کو بھی سنبھال لے, تو چلو ٹھیک ہے, یہ سب سے بہتر ہوگا, اور اس سے زیادہ کیا بہتر ہو سکے گا. اور قرضہ وغیرہ بھی آپ کا ادا ہاں جی, قرضہ بھی پہلے ادا کر دیں, اور یہ میرا جو ہے یعنی کہ میری ضروریات زندگی حقوق وہ پوری کر سکیں, تو پھر ٹھیک ہے. ناظرین فاطمہ کا نمبر سکرین پر شو ہو رہا ہے. اگر آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں, یا آپ یہاں پر بڑا چیلنج یہ ہے کہ ان کو اسلام چھوڑ کر دوبارہ اسی مسیح مذہب میں جانے کے لیے کروڑوں روپے دیے جا رہے ہیں, لیکن یہ اپنی تنگ دستی کی زندگی اسلام میں رہ کر گزار رہی ہے. یہ چیلنج میرا مسلمان بھائیوں کے لیے ہے. یہ بات میری ان مسلمان بھائیوں سے سوال ہے کہ آئیں مل کر اس بہن کی مدد کریں. سکرین پر ان کا نمبر شو ہو رہا ہے. اگر آپ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں, کوئی کھانے پینے کے لیے کر سکتے ہیں, کوئی مکان کے کرائے کے لیے کر سکتے ہیں, یا ان کا قرضہ اتار سکتے ہیں, یا آپ ان سے وہ پاک رشتہ نکاح واقعی نکاح کرنا چاہتے ہیں, تو سکرین پر شو ہونے والے نمبر پر آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. میری آپ سے گزارش ہے کہ ان کو تنگ نہ کریں, یہ پہلے بڑی ٹوٹی ہوئی ہیں, اور ان کا یہ دل ڈی موٹیویٹ نہ ہو کہ میں نے اسلام قبول کیا. اور مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں جو تنگ کرتے ہیں. ان کا نمبر سکرین پر شو, اگر آپ ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں, یا ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں, یا ان کا قرضہ اتار سکتے ہیں, تو انہوں نے مسیح مذہب چھوڑا ہے, مسلمان ہوئی ہے, میری آپ سے گزارش ہے کہ لازمی ان کے ساتھ رابطہ کریں, ان کی بڑھ چڑھ کر. ملیں گے نئی ویڈیو میں. اللہ نگہبان.